नमस्कार, जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। आज बात करेंगे सूर्यादि नवग्रहों के अनिष्ट फल की शांति के लिए। अगर किसी को एक ही उपाय करना हो और जिससे सब ग्रह जो हैं वो अनिष्ट फल देना बंद कर दे, तो वह किस प्रकार का उपाय होना चाहिए। दत्तात्रेय तंत्र में इस प्रकार वर्णित किया गया है कि अगर सूर्य का जाप और कुछ औषधियाँ लेकर अगर आप यह कार्य करते हैं तो मनुष्य सूर्यादि नवग्रहों के अनिष्ट फल को शांत कर सकता है और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि जन्म कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जिसमें बहुत सारे ग्रह जो हैं वो अनिष्ट फल देते हैं और उन अनिष्ट फलों की शांति के लिए मनुष्य बार बार उपाय करता रहता है, किंतु वह अनिष्ट फल देना बंद नहीं करते। क्योंकि कुछ फल मनुष्य को अपनी प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, जिसमें तंत्र मार्ग का सहारा लिया जाता है। और अगर तंत्र मार्ग से आप उपाय करते हैं तो अवश्य ही कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है, और जिसके प्रभाव से मनुष्य अनिष्ट ग्रहों के फल को शांत कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य पूजा से और सूर्य भगवान के निमित्त किए जाने वाले इस कर्म से आप किस प्रकार अपनी जन्म कुंडली के सब प्रकार के ग्रहों की ऊर्जा को शून्य कर सकते हैं और आप सुख फल प्राप्त कर सकते हैं। दत्तात्रेय तंत्र में सूर्य आदि ग्रहों के जाप के मंत्र कहे गए हैं, जिसमें एक विधि सूर्य ग्रह आदि पीड़ा नाशन के लिए कही गई है, जिसमें आपको एक मिट्टी का कलश लेना है। उस कलश में आपको यह वस्तुएं डालनी है, जिसमें आक, धतूरा, अपमार्ग, दुर्वा और बट, इन सब की जड़ें उस कलश में डालनी है। खेजड़ा के पत्ते, आम के पत्ते, गुल्लर के पत्ते, इन सब को उस मिट्टी के कलश में डालना है। खेजड़ा शम्मी को कहते हैं और गुल्लर उदुम्बर को कहते हैं। ये सब उस मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके डाल दें तथा उसके बाद दूध, घी, चावल, चना, काला चना और मूंग साबुत, गेहूँ, तिल, गोमूत्र, सरसों, लाल सफ़ेद चंदन, शहद और छाछ, ये सब वस्तुएं उस पात्र में डाल दें, मिट्टी के पात्र में डाल दें। और शनिवार के सायंकाल में आपको यह उपाय करना है। सायंकाल में इस उपाय को करें, मिट्टी के पात्र में यह सब वस्तुएं डालें और घर में बैठकर सूर्य के मंत्र का जाप करें। सूर्य का मंत्र है ओम नमो भगवते भास्कराय मम सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा। अगर आप स्वयं के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो आपको मंत्र में मम शब्द बोलना है, और अगर किसी दूसरे के लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र में उस व्यक्ति विशेष का नाम लेना है। जहाँ पर मम शब्द आएगा वहाँ पर आपको उस व्यक्ति विशेष का नाम लेना है। और अगर कोई अपने परिवार के लिए, सब गृह के जनों के लिए यह कार्य कर रहा है तो मम और उस व्यक्ति विशेष के स्थान पर आपको अस्माकम इस शब्द का उच्चारण करना है कि हमारे। अस्माकम शब्द का मतलब हमारे, इसका अर्थ है हमारे सब ग्रहों को नाश करें, सब ग्रहों की पीड़ा को नाश करें। इस प्रकार सूर्य भगवान के इस मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें और जाप करने के उपरांत पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर गड्ढा खोदकर इस कलश को मिट्टी में दबा दें। अगर आप यह प्रयोग करते हैं तो आपके सब प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाएंगे। विशेषकर यह उपाय आपको शनिवार के ही दिन सायंकाल में करना है, और यह ध्यान रहे कि आपके इस उपाय को करते समय कोई भी रोक टोक आपको ना करे। यह उपाय करके आप घर वापिस आ जाएं। जो मिट्टी का कलश आप पीपल की जड़ में दबाएंगे उसको गले तक ही दबाएं, उसको पूरा ऊपर से मिट्टी डाल के भर के ना दबा दें, अन्यथा जो आपने उसमें सामग्री डाली है वह सारी खराब हो जाएगी। इस प्रकार अगर आप इस उपाय को करेंगे तो सब प्रकार के ग्रह जो आपको पीड़ा दे रहे हों वे सब पीड़ा देना बंद कर देंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे।